भले ही कपड़े 2 जोड़ी थे, लेकिन बढ़िया से धुल करके प्रेस करके वही पहन करके प्लान दिखाने के लिए जाते थे। शुरुआत में हमारे पास में जब ये ऑफिस नहीं था तो मेरे पास में 2 ही जोड़ी कपड़े थे, 2 जोड़ी से ज्यादा नहीं था। एक का तो जेब प्रेस करते चिपक गया, जेब ही फाड़ दिया। समझ आ रहा है? जेब चिपक गया, अब शर्ट 2 ही, करना क्या, जेब हटा दो। और जेब हटा दिया तो अंदर का कलर उसका दिखने लगा अच्छा, अब ये खराब सा दिखने लगा, तो उसके ऊपर से कोट पहन लिया, अब बटन लगा ली। हाँ या ना? ऐसे करके प्लान देखा देखा करके स्थिति बड़ा खराब होती है शुरुआत में, सभी लोगों की नहीं, मेरी थी, तो उसी से काम चलाया। फिर उसके बाद में थोड़ा पैसा आया तो 3 जोड़ी कपड़े भी लिए सिलाए, फिर वो भी 3 जोड़ी खत्म हो गए बहुत जल्दी। फिर जब पैसा आना शुरू हुआ तो आज कितने भी सिला लो, आया ना, मर्जी आए रोज सिलाओ, पुराने हो नहीं पाए तब सिलाओ, पैसा आ रहा है। तो आज पैसा आता है तो सबसे पहले हमें कपड़े देखना है, कपड़ों का भले ही 2 जोड़ी पहनो, बढ़िया होने चाहिए, बढ़िया, आप प्रोफेशनल, लेडीजों के लिए प्रोफेशनल साड़ी हो और उसके ऊपर से एक ब्लैक ब्लेजर। हाँ, आप देखो बहुत सारे लोग पहनते, बढ़िया होना चाहिए, और नहीं हो तो साड़ी बढ़िया प्रोफेशनल पहन लो, जिससे लगना चाहिए कि आप इस बिजनेस में सीनियर लीडर हैं। हाँ ना? और जितने भी लीडर हैं सभी लोगों की कोट पैंट टाई होनी चाहिए, रेड टाई ब्लैक कोट या नेवी ब्लू कोट, रेड टाई ब्लैक कोट या नेवी ब्लू कोट या पैंट, कोट पैंट दोनों, व्हाइट शर्ट। आया ना? ये है आपके प्लान का शोरूम। आप प्लान दिखाओगे, आपके साथ वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा आपके कपड़ों से। सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप फील्ड में प्लान दिखाने जा रहे हैं तो बात क्या करें, हम बात कोई भी करने लगते हैं, करने लगते हैं कि नहीं। वो कर रहा है, भाई साहब मेरी बिटिया की शादी है, अब उसकी शादी में तुम्हें आना है, तुम्हें अपनी मैडम को भी लेके आना पड़ेगा, मम्मी को भी लाना। हाँ ठीक है लाएंगे। अब तुम उसी चक्कर में साला उसकी शादी करवाने के चक्कर में घुस गए, प्लान भूल गए। वो कुछ भी बात करे, आपको निबंध किस पे लिखना है, प्लान पे। है ना? गाय पे तो उसने लिखा था, लेकिन आपको लिखना है प्लान पे। वो कोई भी बात करे आपको सुनना है बड़ा बढ़िया तरीके से। आपने उसकी सुन ली, अब आप अपनी कहानी शुरू करो। कैसे? सबसे पहले उस व्यक्ति से बोला सर हमारे और आपके बीच में जो समय निश्चित हुआ है वह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के हुआ है और वह बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक उस्कल ब्रिज के समान है। बढ़िया जोश में बोलना है, जो आपको सब कुछ दे सकती है, धन दौलत सम्मान इज्जत शोहरत मान सम्मान। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के हम और आपने समय निश्चित किया है, और मैं चाहती हूं कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्लान देखा जाए तो एकांत माहौल में देखा जाए, जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। हाँ या ना? जब भी कोई सीरियस बात करते हो, आप नोट गिनते हो मोटी गड्डी, तो एकांत में लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? हैं? तो जब उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हो तो एकांत माहौल में ही प्लान दिखाया जाता है। और ये जिनको पता नहीं होता वो तो रोड पे दिखाते, कल दिखाया था। हाँ? जिनको पता नहीं होता वो ऐसा करते हैं। जब आप एकांत माहौल में उसको लेके जाओगे, फिर आप बोलोगे इस प्रेजेंटेशन के बीच में यदि आपका फोन बजता है तो इसका पहले से गला दबा दो, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारा सिस्टम नहीं चाहता कि जिंदगी बदल देने वाला प्लान में ये फोन डिस्टर्ब करे। और ये प्रेजेंटेशन 30 से 40 मिनट 50 मिनट का रहेगा, इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा, पीस ऑफ माइंड होकर के लेना, समझना, समझ के ही सीट छोड़ना। आया ना? और यह इस बीच में आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो बीच में ना पूछना, बाद में अवश्य क्लियर कर लेना। आया ना? तीनों चीजें लगा दी, अब को बारी बारी तो क्लियर होता ही जाएगा। जब आप प्लान बताते जाओगे, जो उसके दिमाग में पहले कचड़ा आया वो भूल जाएगा, लास्ट में 1 आध 2 रह जाएंगे, वो आप बता देना। आया ना? ये प्लान के शब्द हैं शुरुआती। ये भी स्क्रिप्ट लिख लो, अपने अपलाइनों से ले लो, लिखवा लो, अकेले में बैठ के लिखवा लो, है कि नहीं है? ऐसे करना है प्लान। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बैठाल दो तो मेरे सामने तो एड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसा बैठा हो, लेकिन अकेला फिर भी होना चाहिए। मैं उसको कैसे भी करके जोड़ के आऊंगा,
अगर जुड़ेगा नहीं तो मैं बता दूंगा कि जुड़ेगा नहीं, भगा दो। ज्यादातर चांस है कि जो 99% चांस है। समझ में आया? अब 1 to 1 प्लान करने के लिए आपका हो तो आप उसे बोलने, उसे सवाल पूछने का मौका ना दें, आप खुद सवाल पूछें। क्या? आप खुद सवाल पूछें, उसे सवाल पूछने का मौका ना दें। यदि आपने उसको सवाल पूछने का मौका दिया तो समझ लो गड़बड़ हो गया काम। क्या हो गया? काम गड़बड़। वो आपको फंसा लेगा। वो सेल्समैन कभी भी सवाल खुद पे हावी नहीं होने देता, वो पूछता है कस्टमर से। आप कभी कार के शोरूम में जाना और अच्छे सेल्समैन से मिलना, खिलाड़ी सेल्समैन से, हाँ या ना, और फिर आप देखना उससे, और ऐसे ही आपको सवाल पूछ रहे हैं। बोले सर आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ज्यादातर बोलो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, हाँ या ना, MLM के बारे में जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, तो वो क्या बोलेगा? यस या नो? क्या बोलेगा? हाँ। तो हाँ क्या क्या जानते हैं सर? हाँ बोला तो क्या क्या जानते हैं? वही जो दो जोड़ने वाला काम, 2 जोड़ेंगे, 2 के नीचे 2 जोड़ेंगे, फिर चेन टूट गई तो कुछ नहीं होगा, और वो चल गया तो काम हो जाएगा। यही तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब और क्या जानते हैं सर? और क्या जानते हैं? बस इतना ही। क्या बोलेगा? बस इतना ही, अब नहीं जानता। फिर आपको बताना है लीजिए मैं आपको बता देता हूं या बता देती हूं। फिर आपको लिखना है नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। क्या लिखना है? नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे। ये सबको हमने लिखवा रखा है। लिखना है अतिरिक्त आमदनी, स्वयं का बिजनेस, व्यक्तिगत विकास, नए लोगों से मेलजोल, दूसरों की सहायता करना, पैसिव इनकम, प्रॉपर्टी बनाना, बच्चों की अच्छी एजुकेशन दिलाना। ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती हैं। लोग इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। फिर आपने पूछा, बोले आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? ज्यादातर कहेगा मेरी पहली प्राथमिकता है अतिरिक्त आमदनी, यही कहेगा वो ज्यादातर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको नहीं चुनते, किसी और को चुनते हैं, हाँ या ना, कर्जे को चुन लें। तो उसने चुना अतिरिक्त आमदनी। तो आपको दूसरा सवाल, पहली प्राथमिकता तो हो गया, पहला सवाल, फायदों के बाद के जो सवाल पूछने हैं, सवाल ही सवाल पूछने पूरे प्लान में, वो जुड़ जाएगा, क्योंकि उसका ढक्कन खाली आपने कर लिया ना, तो उसके दिमाग में जो भी डालोगे वो चला जाएगा, हाँ या ना। तो दूसरा सवाल पूछना है, बोले आपने इसी को क्यों चुना? क्यों चुना इसी को? रितुल जी आपने, हाँ, आपने इसी को क्यों चुना? तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा मैंने इसको इसलिए चुना, पैसा होगा तो सारा सिस्टम हो जाएगा, पैसा होगा तो जिंदगी बदल जाएगी, पैसा होगा तो कैरियर बनेगा, हाँ या ना, पैसा होगा तो हम बच्चों को अच्छी से एजुकेशन दिला सकते हैं, पैसा होगा तो हम मैडम के साथ घूमने जा सकते हैं, पैसा होगा तो माँ बाप को पहले तीर्थ यात्रा पे घुमा सकते हैं, हाँ या ना। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पैसा होगा तो हम अपने लिए घर बनवा सकते हैं, पैसा होगा तो अच्छे कपड़े ले सकते हैं, पैसा होगा तो हमारे कर्जा फट जाएगा, यही तो बोलेगा। बोले सर, अरे आपने जो भी बढ़िया जवाब दिया, सर आपके लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उसका ढक्कन खाली कर रहे हो। अब वही बात फिर बोलेगा, सर बताया तो अभी, पैसा होगा तो ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। उसको आपने क्या किया? अंदर से निकाला। फिर तीसरा सवाल, बोले आपके लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके बाद में जो चौथा सवाल है, बोला सर आपको ये अवसर ना मिला, ये तो हमने बता दिया महत्वपूर्ण क्यों है। चौथा है आपको ये अवसर ना मिला तो इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम क्या होंगे? सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? परिणाम तो सर भयंकर होंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो गरीब रहेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर्जा रहेगा, और कर्जा खत्म नहीं होगा तो कर्जे वाले वो करेंगे, और हमारा मन करता है कैसे क्या करूं, तो सब समझ में नहीं आ रहा, दिमाग पंचर, अब वो टेंशन में आ जाए। और आपको यही करना है ज्वाइन कराने के लिए। जैसे ही सामने वाला व्यक्ति ने ये बोला, फिर आपको नेक्स्ट सवाल करना है, आप इन परिणामों से चिंतित क्यों होते हैं? चिंता में तो डालना ही था हमें, हाँ है ना। जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक तुम जुड़ोगे नहीं। बोले सर चिंता वाली तो बात है ही,
चिंता वाली बात नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, ये हो जाएगा, वो सारी चीजें अपनी प्रेम कहानी बताने लगेगा, वो बता दी। और उसके बाद में आपको यहीं पर मिलाना है हाथ और सच में उसको बोलना है, आइए आप मेरे साथ, आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, मैं आपको कामयाब कराता हूं, मैं आपका कर्जा फटवाता हूं, मैं साथ में हूं। आए ना? यदि आपने ऐसा किया तो आप भी 99% ज्वाइनिंग लेके उठेंगे। समझ आ रहा है? फिर आपने उसको विश्वास दिलाया, पार्ट सवाल पूछने के बाद आपने विश्वास दिलाया, विश्वास दिलाने के बाद में कहाँ है, मैं भूल गया, पता नहीं होगा, ये रहा प्लान दिखाने। यहां पर प्लान में क्या बताया मैंने, सवाल पूछें, जितने भी हमने सवाल लिखवाए हैं ये अपने अपलाइनों से आप नोट कर लेना, सवाल पूछें, जो भी शुरुआत से सवाल पूछे जाने पूछो। और सवाल पूछने के बाद, अभी तक हमने बताया सवाल कि नहीं बताया, उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहां पर आपको विश्वास दिलाना है, प्लान दिखाना है। अब प्लान दिखाना है, ठीक है, जब हाथ में ला लो, प्लान दिखाने के बाद में फिर आपको वीडियो वगैरह दिखाने, ठीक है, फिर भी जो सवाल पूछने आपको प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, ठीक है, समझ आ रहा है। वीडियो वगैरह दिखाने के बाद में सेल्स क्लोज करनी है, क्लोज, यहाँ पर आपको फार्म भरवाना है, सारी चीजें करवानी है। जब आप फार्म भरवाओगे तब उसको शंका समाधान होगी, उसे कहते हैं फॉलो। जब आप फॉलो अप करोगे तो उसको शंका समाधान होगी, कंपनी भाग गई तो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे 2 नहीं बने तो, मेरे 3 नहीं बने तो, मेरे 4 नहीं बने तो, ये उसकी शंका होगी। उसका आपको प्रश्न जो है आप अपने अपलाइन से साथ में बैठ करके लिख लेना, और वो सारे प्रश्न आपको मैं नोट करवा दूंगा। क्या कहते हैं उसको, फॉलो। समझ आ गया? फॉलो भी हो गया। फॉलो के बाद में आता है 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब होता है आपकी कंपनी के पास में जो भी प्रोडक्ट हैं, तो रीपर्चेज में तो सस्ते मिलते हैं, तो बाहर से क्या कोई यूज करो, यहाँ से यूज करो, बढ़िया फायदा मिल रहा है। और 100% यूजर के बाद आता है बीए टीम प्लेयर, टीम का खिलाड़ी होना, टीम का मास्टर बनो, खिलाड़ी बनो। आप जिस भी टीम को लीड कर रहे हो उसमें आपकी टीम आपको माननी चाहिए, आपको लाइक करे, आपको पसंद करे, आया ना? इतना कर सकते हैं। उसके बाद में आता है टैब बॉक्स फंक्शन, टीबीएफ। टैब मतलब ऑडियो वीडियो देखो, बुक किताबें पढ़ो, फंक्शन ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन अटेंड करो। ये 8 स्तंभ पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम लास्ट में आपको, क्योंकि 3 बज चुका है, मैंने आपको 3 बजे तक बोला था, लास्ट में मैं आपको कुछ प्रोडक्टों के बारे में बता देना चाहता हूं, और उन प्रोडक्टों की भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए।